क्या ये नहीं बोला ये तो आपका टाइम वेस्ट सिस्टम की वजह से लेगा ना भाई। इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। कोडिंग ऐसा थोड़ी आता है कि हम आपके कोडिंग से उसको फास्ट कर दें। ऐसा कोई कोड बना है? कोड तो यही यूज करना है ना हमें। तो फिर जो सिस्टम के अकॉर्डिंग है तो उसका थोड़ा वेट करना है। जो सी ड्राइव में प्रोजेक्ट बन रहा है, डिपेंडेंसी डाउनलोड हो रहा है जिस भी ड्राइव का, उसका स्पेस खाली कर दो, थोड़ा क्लीन कर दो। बाकी जो टास्क चल रहा है उसका वो हटा दो टास्क मैनेजर से। बैठ जाओ तुम्हारा। हाँ जी, दिखाओ। मेरा देख रहे हो एक बार में चल रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत ये कर रखा है। भाई इसलिए लेता ना, वो तो आपका डिपेंड करता है प्रोसेसर पे। अब मेरा भी कभी इतना हाई होने के बाद भी मेरा कभी कभी आता है। आता है ना। तो मैं इस पे बहुत सारे काम करता हूँ। मैं जावा है, एंड्रॉयड है, मेरा मीन है, मन है, एंगुलर रिएक्ट। तो मेरा इसका कॉन्फ़िगरेशन, मैं एसएसडी लगवा। एसएसडी क्यों लगाते हैं किसी को पता है कंप्यूटर में? देखा, स्पीड की वजह से। वही तो आपका स्पीड नहीं है। एसएसडी कितने जीबी का है? 512 है। हाँ जी। इसको क्यों दिखाना है? ये सब चीजें जो अनवांटेड है उसको हटा देना। टेम्परेरी फाइल देखो इतना लेके रखा है, ये एप्स इतना रखा है। जो जो चीजें नहीं है कंट्रोल पैनल से वो हटा देना। टेम्परेरी फाइल कैसे डिलीट करना है? CMD विंडो प्लस R। ठीक है, ये निकला। %TMP%, इसको क्लिक करो। कंट्रोल A और इसको डिलीट मार दो। जो डिलीट है उसको डिलीट मारो, काम खत्म। कोडिंग का बात आता था अलग, अब ये सिस्टम का मैं किसका सॉल्व करूंगा ये थोड़ी होगा। इसीलिए छोटा एप्लीकेशन बना रहा था, सब में चल जाता है वो। उसमें हाई मतलब हैवी वेट ही नहीं होगा, कम वेट का होगा वो। उसमें दिक्कत ही नहीं आता ये सब चीज। आपका भी आता है प्रॉब्लम? और i3 है? i5 में कहाँ से आएगा? स्पेस तो ठीक ठाक होगा यार। कौन सा फील्ड लगाया आपने जो अलग? नहीं है कल कुछ टाइप कुछ, क्या कल कोडिंग किया था आप लोग? डिपेंडेंसी जो ऐड किया। डिपेंडेंसी तो हैवी वेट ले, अब उस वाले फोल्डर में देखो स्पेस है या नहीं है जिसमें ये प्रोजेक्ट बना रहे, वो भी चेक करो। तो डिपेंडेंसी अभी और ऐड होगा, मैंने पहले भी बताया। अभी कितना जीबी गया होगा ये? जीबी तो नहीं गया होगा, ये प्रोजेक्ट देख लेते हैं।
चल रहा है, चलने तो अभी पता चलेगा। ये देखो 700 MB पार कर गया। प्रोजेक्ट बन जे बच्चे का 1.5 GB पार कर जाएगा। स्पेस चाहिए ना भाई, तो हम क्या करेंगे बताओ इस उस फोल्डर को खाली करो। चलो देखो इधर से। ये बैटरी नया आया लेकिन ये चल ही नहीं रहा है, इसमें चार्ज ही नहीं है। चलो इधर देखो सब कोई।
जो भी कंप्यूटर का जिसमें भी जिस फोल्डर में बना रहे हो उसमें क्लीन कर देना, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट थोड़ी बनाया है, आप रिएक्ट का बहुत सारे बनाए होंगे। तो एक ही प्रोजेक्ट 300 से 400 MB लेता है, और ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है कम से कम 1.5 GB जाएगा। तो स्पेस रखना, स्पेस नहीं मिलेगा, वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। हाँ, किसी का प्रोसेसर स्लो है तो वेट करना है, 1 सेकंड 2 सेकंड जितने भी वेटिंग बोला वेट करना है, फिर चलेगा वो। समझ गया, सिस्टम का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकता है। चलिए देखिए अब ये हमने किया था, बाकी चीजें हो गया था, है ना। ठीक है, बाकी चेंजेस बोला था मैंने। अब इस पे जो है हम फंक्शनैलिटी अप्लाई करेंगे। डिजाइनिंग हमारा हो गया, UI कंप्लीट। अब फंक्शनैलिटी। तुम्हारा आज फर्स्ट क्लास है, आइकन लगाने नहीं आता है। हे भगवान, तुम लोग क्या पढ़ोगे यार। गधे सब भरे पड़े हो। यहाँ प्लस का आइकन दे रहा है, इसको यहाँ से करना है। अब ये वाली लाइन को कॉपी करना है, इसको कॉपी करके HTML में जाके पेस्ट कर देना है। इससे पहले कोई आइकन यूज नहीं किया अभी तक, बताओ। उसके बाद ये CSS वाली लिंक है, इसको वहां पे लगा देना। काम खत्म। आइकन सबका काम कर रहा है क्या। क्रैश हो गया तो फिर तो चला होगा भाई, ऐसे थोड़ी क्रैश हो जाता है तो 1 2 मिनट बाद अपने आप चल जाए। वेट करवाता है ना। तो भाई जो ड्राइव का है ना उसका लोकेशन चेंज कर लो, प्रोजेक्ट का काम खत्म। उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरा एक प्रोजेक्ट बना लो, इसकी सारी चीजें कॉपी करके रख दो उसमें, फटाक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइकन नहीं लगा पा रहे हो आप लोग, क्या करोगे। अब इसमें हम लोग डेटा, जो भी हम मेन कैटेगरी यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मेन कैटेगरी ऐड करेंगे, जैसे गुच्ची हो गया, एडिडास हो गया, टॉमी हिलफिगर, जो भी है मेन कैटेगरी का नेम। और हम ये ऐड करेंगे, और ऐड हो जाए कहाँ पे, मेरे पास तो डेटाबेस है नहीं, बैकएंड तो है नहीं है, लेकिन स्टोर करवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी हम इस पे हम काम कर सकते हैं, तो फिर डेटा वो ले सकते हैं। बेसिकली ये पूरा एप्लीकेशन जब आप बैकएंड कर लेते हैं ना, नोड एक्सप्रेस मंगोडीबी, तब ये मजा आता है इसको बनाने। क्योंकि डेटा कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाना चाहिए, है कि नहीं, वहां से आना चाहिए। रिएक्ट अभी UI है, UI में तो डेटा हम कहीं पे बैकएंड में भेज नहीं सकते, बैकएंड तो हमारा हुआ ही नहीं है। क्लियर है। तो चलो अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढते हैं, इसको हम करेंगे एक जेसन फाइल के अंदर जो हमारा लोकल फोल्डर में रहे। क्लियर है पॉइंट। बाद में जब आपका हो जाएगा बैकएंड, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो बैकएंड के साथ, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मुझे यूज करना होगा रिडक्स। किसको किसको पता है रिडक्स क्या होता है, बताओ। क्या काम होता है रिडक्स का। बट एक को बोलने दो, फिर आपका भी नंबर आएगा, वो बोल रहा है, बोलो। बट मैं सिर्फ रिडक्स की बात कर रहा हूँ, प्रोप्स रोप्स को मारो गोली। रिडक्स का क्या यूज है। ये भगवान, ऐसे बताओगे कोई इंटरव्यू हायर नहीं करेगा, मैं सच बता रहा हूँ तुम लोग को यार। आप बताइए। ये बताओगे, तुम ही बताओ, तुम सेटिस्फाइड होगे ये आंसर से। हाँ जी, आप बताइए। आपने पढ़ा नहीं है, बताओ फिर कैसे यूज करूंगा, जी बताइए। फिर आप उसमें चले गए, हम सिर्फ रिडक्स की बता रहे हैं, रिडक्स क्या है।
हाँ जी रोशन। पढ़े नहीं हो, बताओ क्या यूज करूंगा। रिडक्स का काम होता है डेटा को सेंट्रलाइज्ड मैनेज करना, दैट्स इट। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक जगह डेटा है और सारे कंपोनेंट एक्सेस कर सकता है, उसको सेंट्रलाइज्ड मैनेज बोले। ये होता है रिडक्स का पॉइंट। अब एप्लीकेशन में रिडक्स का क्या यूज है अगर ये पूछे, तो हमें स्टोर बनता है, स्टोर के अंदर सारा डेटा होता है, उस डेटा को पेरेंट को देते हैं और सारे चाइल्ड एक्सेस कर सकते हैं। जब आपको वर्किंग पूछे तब ये बोलना है। नॉर्मली मैंने डेफिनेशन लिखा है रिडक्स का, व्हाट इज रिडक्स लिखा है ना। बताओ। रिडक्स एक देखो क्या लिखा है, पढ़ो एक दो लाइन। लिखा है। तो फिर पढ़ो थोड़ा सा। ये क्या है, जावा स्क्रिप्ट का क्या है, लाइब्रेरी है क्या है, पढ़ो वहां पे लिखा है। लाइब्रेरी है विच इज यूज टू मैनेज द सेंट्रलाइज डेटा। तब आप लोग क्या क्या बता रहे हो, बताओ। वर्किंग पूछेंगे तभी बताओगे ना आप। चलिए इसको फिर से मैं यहाँ समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। ये होता है आपका व्यू, जिसको यूआई बोलते हैं, या व्यू जहाँ से यूजर ट्रिगर करता है। ये होता है आपका एक्शन। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है। और ये होता है आपका। और ये होता है आपका। क्लियर। ये चीजें होता है। अब कोई भी एक्शन यूजर जनरेट करता है, जैसे यूजर ने क्लिक किया कि मुझे कोई डेटा चाहिए, ये जाता है रिडक्स के कॉन्सेप्ट में कहाँ पे, एक्शन क्रिएटर्स के पास। वो देखता है कि इसमें करना क्या है। ठीक है। करना क्या है, उसको पता लग गया कि उसको अपडेट करना है, तो इसको भेज दिया इसको डिस्पैच के पास। डिस्पैच का काम ये है कि करवाना किससे है, ये दे देगा रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर इसका काम कर देगा जो भी अपडेट था, अपडेट करके फिर डेटा दे देगा किसको, स्टेट को। स्टेट अपडेट हो गया, फिर ये स्टेट मिल जाएगा यूजर। ये रिएक्ट रिडक्स का लाइफ साइकिल है। अगर आपको कभी पूछा जाए रिडक्स का लाइफ साइकिल, तो ये बता सकते हो। ये ऐसे चलता है। क्लियर है। अब यहाँ पे ये आता है, ये तो सिंक्रोनस फॉलो करता है। आपका जो रिडक्स है कौन सा ऑपरेशन फॉलो करता है, सिंक्रोनस। इसका मतलब ये है कोई यूजर अगर यहाँ डेटा मांग रहा है, तो पहले ये डेटा क्या कर जाएगा एक्शन के पास, और ये क्या करेगा कि करवाना क्या है, ये देखेगा कि डेटा मुझे गेट करना है, तो ये डिस्पैचर को दे देगा, डिस्पैच को। और ये रिड्यूसर उसका लॉजिक लगा के जो भी होगा उसको स्टेट अपडेट करके स्टेट को दे देगा, फिर यूजर को मिल जाएगा। जब तक इसको डेटा मिलेगा नहीं तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। एक होगा तभी दूसरा काम होगा। सिंक्रोनस फॉलो करता है आपका रिडक्स। अब यहाँ पे भाई जब सिंक्रोनस फॉलो करता है, एपीआई की डेटा तो कॉल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो असिंक्रोनस मोड में काम करता है ना। तो वो असिंक्रोनस मोड में काम करता है। तो यहाँ पे बीच में एक आता है जिसको आप बोल सकते हो मिडिल वेयर। ठीक है। उसका नाम है, यहाँ पे यूज कर सकते हो आप सागा या थम। सागा। अब ये सागा क्या है, हाँ जी।
क्या? जितना पढ़ा है पहले उसको पढ़ो। ठीक है, कोई फायदा नहीं। बोला जाता है पेट भर जाए तब आगे की चीजें देखो। ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट इज सागा इन रिएक्ट जेस? देखो, ये क्या है? सागा इज अ, समझ गया? अब इसका काम क्या होता है? असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये। ठीक है। सिंक्रोनस हमारा रिडक्स है, सिंक्रोनस में असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें सागा यूज करना होता है। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखो, सागा इन रिएक्ट स्पेशली रेफरिंग टू रिडक्स सागा is a middleware library designed to manage side effect in Redux application. Side effects include asynchronous operation. समझे? Like fetching, देखो, data fetching and interaction with the external resource. समझ में आया? इसको लिखना है क्या कि याद रहेगा? रिडक्स तो लिखाया हूं, उसके बारे में तो लिखाने की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए सागा क्या होता है।
डन। इसका एम क्या होता है, देखो, रिडक्स सागा एम टू मेक दिस सेपरेट थ्रेड विद इन द एप्लीकेशन, मॉनिटरिंग डिस्पैच एक्शन एंड ट्रिगरिंग एक्शन बेस्ड ऑन दी दैट। मतलब जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब यहाँ पे इसका रोल थोड़ा मैं और समझा रहा हूँ, इसको समझना। ये जो सागा है आपका, ये आपका काम करता है इसके बीच में, मिडिलवेयर हो गया ये बड़ा ये आपका, ये तो पतला ही हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना, ये इसके बीच में काम करता है, ये यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका थोड़ा वर्किंग थोड़ा समझना। सपोज यूजर ने यहां से हिट किया कि मुझे डेटा गेट करना है एपीआई, ये एक्शन क्रिएटर्स के बाद जाता है सबसे पहले। वहां पे क्या करेगा कि आप फैच कर रहे हैं एपीआई की डेटा, उस केस में सागा क्या करता है, उसको स्कैन कर लेता है। अच्छा, ये डिस्पैच को क्या देने वाला है, उसने स्कैन किया, और स्कैन करके फिर वो असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करके डिस्पैच को दे दिया। ठीक है, और डिस्पैच किसको कर देता है, रिड्यूसर को। रिड्यूसर क्या करता है, उस चीज को अपडेट कर देता है ना। जो आपने लिया उसको अपडेट कर देगा, वो आ गया, अपडेट करके स्टेट को दे देगा, स्टेट दे देगा यूजर को। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सिंक्रोनस मोड में असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें सागा की जरूरत है। क्लियर है पॉइंट। इन दोनों के बीच में काम करेगा, जो भी जाएगा एक्शन क्रिएटर्स के पास, ये चेक करेगा, अच्छा इसको भेज रहा है ये, इससे पहले ये काम करके इसको दे देगा। तो आपके प्रोजेक्ट में दोनों चलेगा, पता है, रिडक्स भी सागा भी, ये अलग अलग फाइल बनेगा दोनों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पहले कीजिएगा तो कर लीजिए। ये रिएक्ट का लाइफ साइकिल भी है, याद रखना।
ठीक है, सागा पॉइंट बोलना है, इसका यूज नहीं बोलना है, अच्छा इसको ऐसे करते हैं तो ऐसे हो गया, ये मत बोलना है। उसका काम क्या होता है, सिंक्रोनस मोड में असिंक्रोनस ऑपरेशन करने के लिए सागा यूज करते हैं हम लोग रिडक्स के अंदर, बस। ये एक मिडिलवेयर लाइब्रेरी है, काम खत्म। अब जब वो प्रोजेक्ट पे आएगा पूछेगा अच्छा कहाँ इंप्लीमेंट किया है बताओ, यहाँ पे वर्किंग, तब बताओगे आप, तभी बताओगे ना। चलो देखो यार, अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट, देखो मैं सारा क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझना, अब जो फोल्डर क्रिएट होने वाला है नहीं तो फंसोगे। देखो अब ध्यान से, अब मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज स्टोर के नेम से। क्लियर है, कोई डाउट? स्टोर के अंदर फोल्डर बनाऊंगा मैं रिड्यूसर का। दूसरा फोल्डर बनेगा आपका एक्शन क्रिएटर, सबसे पहले यही बनना था, एक्शन। क्लियर। तीसरा क्या बनेगा, सागा के लिए, है ना। तीन फोल्डर बना। क्लियर है। और इसके अंदर जो कंपोनेंट मैं बनाऊंगा एक सर्विस नेम का, जिसमें एपीआई कॉल होगा, ठीक है, सर्विस डॉट जेएस। दूसरा हम एक कंपोनेंट बनाएंगे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या हुआ, कि एक जगह हम उस चीज को रख देंगे और उसको हम कॉल कर लेंगे, कांस्टेंट मतलब एक जगह फिक्स है। ठीक है, कोई डाउट? तीसरा कंपोनेंट हम बनाएंगे स्टोर के लिए खुद, स्टोर जो हमें रखना है, डॉट जेएस। ये इसके अंदर फाइल हो गया। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? इसको स्ट्रक्चर को एक बार लिख लो कि स्टोर के अंदर क्या क्या बनाना है, एक बार लिख लो, याद रहेगा। डन है, लिख लिया, ताकि भूलो मत, इसको एक बार नोट कर लो कि एसआरसी के अंदर स्टोर फोल्डर बनाना है, स्टोर के अंदर सबसे पहले एक्शन क्रिएटर्स, रिड्यूसर्स, सागा, ये तीनों फोल्डर है। बाकी कॉन्स्टेंट्स डॉट जेएस, सर्विस डॉट जेएस, स्टोर डॉट जेएस, तीनों कंपोनेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स है, इसके अंदर मुझे क्या करना है भाई, मेन कैटेगरी के लिए मेथड बताना है। मेन कैटेगरी जो अभी हम लोग करने वाले, मेन कैटेगरी को ही ना काम करने वाले हैं, सबसे पहले ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, ये मेन कैटेगरी हमने यहाँ पे कमेंट में लिख दिया। एक्सपोर्ट कर देंगे जो भी फंक्शन, क्योंकि बाद में यूज करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स। और यहाँ पे मुझे बताना है क्या नेम रहेगा, ऐड मेन कैटेगरी। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, इसके अंदर चलेगा आपका क्रिएट अंडरस्कोर मेन कैटेगरी। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? अब ये किसके लिए होगा, ये होगा रिडक्स के लिए। अब इसी तरीके से मुझे एक सागा के लिए भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए कैसे करेंगे, वही चीजें आपको मैं ये एज इट इज कॉपी कर लूंगा। एक सागा एक रिड्यूसर के लिए होगा, मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ आर ई डी, रिड्यूसर, और इसके साथ मेन कैटेगरी अंडरस्कोर आर ई डी। क्लियर है पॉइंट?
ठीक है, एक सागा और एक रेड्यूसर। ये इससे क्या होगा, ऐड होगा ओनली, दोनों के लिए चलेगा। मैंने पहले भी बताया, जब भी एक्शन क्रिएटर के पास आएगा तो ये स्कैन करेगा कि भाई इसके पास जो जाएगा इसमें करना क्या है, ये करके इसको दे देगा। समझ गया? तो इसके लिए भी एक फाइल बनेगा, इसके लिए एक फाइल बनेगा। समझ गया? चलिए, अब यहाँ पे सेकंड, इसी को मैं कॉपी करूंगा। सेकंड मेन के जगह क्या लिखूंगा मैं, बताओ? ऐड हो गया, उसके बाद गेट। ऐड के बाद गेट ही करूंगा ना, तो यहाँ पे लिख लो गेट। गेट मेन कैटेगरी। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका भी गेट रिड्यूसर, और यहाँ पे गेट। अभी ऐसे ऐसे बहुत फाइल बनेगा, अभी मैं एक ऑपरेशन के लिए कर रहा हूँ, देख लो। इतना क्लियर है? ठीक है, ऐड हो गया, गेट हो गया, तीसरा अपडेट, है ना? चलो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अपडेट मेन कैटेगरी। स्पेलिंग खाली देख लेना। अपडेट मेन कैटेगरी, अपडेट मेन कैटेगरी, RED, और यहाँ पे चलिए, दोनों के लिए अपडेट हो गया, विदाउट। लास्ट वन इज डिलीट, है ना? चलिए, हो गया, काम खत्म। ये हमने कांस्टेंट एक जगह बना के रख दिया, जब इसको कॉल करूंगा तो ये वाला जो है क्रिएट एक्सेशन, ये वाली फंक्शन, मतलब ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा हमारा डेटा। हमने एक जगह रख दिया कांस्टेंट करके कि इसके अंदर करना क्या है, ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? एक जगह हमने रख दिया इसको। अब इसका काम खत्म अभी, फिलहाल इसको हटा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी पॉइंट, अब जब इसके पास गया तो ये एपीआई को कॉल करना है, तो ये एपीआई को पहले एपीआई मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, है ना? असिंक्रोनस ऑपरेशन कहाँ काम करेगा, एपीआई पे ही। तो यहाँ पे मुझे सर्विस वाला जो बताया हूँ, सर्विस के अंदर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एपीआई कॉल करूँ। ठीक है, अब एपीआई बनेगा कैसे भाई, ये दिक्कत है, एपीआई मेरे पास तो है नहीं। तो चलिए, मैं एक यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, क्योंकि अब मैं खुद का डेटा इंसर्ट करूंगा, उसका डेटा गेट करूंगा। क्लियर है ना? अगर जहाँ मुझे प्री डिफाइन यूज करना होता तो ये प्रोजेक्ट पहले बन चुका होता। अब मुझे वही डेटा देना है, डेटा आएगा मेरा फोल्डर में, और उस डेटा को फिर गेट करना है। ठीक है, तो इसका नेम दे देता हूं मैं यहाँ पे, एसेट्स। एसेट्स के अंदर मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा, सॉरी, फोल्डर को डिलीट कर दो। इसके अंदर एक और फोल्डर, डेटा बेस। डेटाबेस के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, जैसे db.json, कुछ भी बना लो। चलो, बना लिया। अब हमने यहाँ पे बता दिया ये। क्लियर है पॉइंट? इसके अंदर हमें पे क्या बताना है, मेन कैटेगरी, है ना? टेबल का नेम जिसमें डेटा स्टोर होगा, स्पेलिंग सही है, मेन कैटेगरी। ठीक है, सबसे पहले आईडी, यही होता है जेसन फॉर्मेट में करवाया हूँ। आईडी अभी मैं 0 दे दिया, आईडी इक्वल टू 0। अच्छा, इसको ओपन क्लोज कर ली, ब्रैकेट करो ना। आईडी कॉलन 0।
काम खत्म, ये एक टेबल के लिए हो गया। इसी तरीके से हम मल्टीपल टेबल बनाएंगे। अभी हम फिलहाल यही हमने एक डेटाबेस के लिए फाइल बना दिया, कोई डाउट जहाँ डेटा आएगा। अब भाई इसको तो चलाना भी पड़ेगा ना, तो इसके लिए मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट में मैं रिडक्स को भी इंस्टॉल करूंगा। अब समझ गया कैसे करते हैं? npm रिएक्ट रिडक्स। चेक करो तो लिखाया हूं मैं, चेक करो सब कोई। क्या है? तब आप क्या बता रहे हो बताओ। पता नहीं है आप लोग को कैसे करो। हो गया। अब दूसरा चीजें मुझे यूज करना है सर्वर, तो उसके लिए लिखना है आपको npm पे जाओ, यहाँ पे लिखो जेसन। पहले npm पे ही चलो साइड पे, इसको ओपन कर लो, यहाँ पे लिखो जेसन हाइफन सर्वर। देखो ये क्या है आपका एक 50% कोडलेस, इसमें अच्छे से नहीं लिखा है जेसन सर्वर। यही पैकेज है। मतलब ये आपको एक डम्मी दे देता है कि आप सर्वर, ये जो आप सर्वर पे चलाओगे, ये प्रोजेक्ट कभी भी ध्यान में रखना होस्ट नहीं होता है, क्योंकि एक डम्मी आपका चेक करने के लिए एक सर्वर दे दिया। अब ये सर्वर बनाओगे, ये नोड में बनता है, एक्सप्रेस में बनता है। क्लियर है पॉइंट? तो हमें इसको यूज करना है, जेसन का फॉर्मेट यही था, यही हमने लिखा था अभी, ठीक है ना। इसको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से कॉपी करो और चलो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लो। लिख लेना क्या इंस्टॉल करना है, देख लो, लिख लो सब कोई, कमांड लिख लो जेसन सर्वर के लिए। करो सब कोई। हो गया। अब इसको हमने इंस्टॉल कर भी लिया, आ भी गया होगा इसमें, चलो देख लेते हैं। रिडक्स आ गया, ये देखो आ गया ना, मिल गया। चलिए इसको अब क्लोज करते हैं। अब मुझे इसको चलाना है, कैसे चलाऊंगा? तो याद रखना जेसन सर्वर का जो पोर्ट नंबर होता है, रिएक्ट का पोर्ट नंबर दोनों सेम रहता है, 3000। तो दोनों एक पे तो चल नहीं सकता है, हमें इसका चेंज करना पड़ेगा पोर्ट नंबर। ठीक है, तो चलिए इसका टर्मिनल मैंने अलग ओपन कर लिया। सीडी किसमें था भाई? एसआरसी में। उसके बाद एसेट्स था ना, उसके बाद डेटाबेस, ये फोल्डर है। क्लियर है, चले गए इसमें। चलो अब उसको देखना है, तो आपको यहाँ पे कैसे क्या लिखना है? जेसन हाइफन सर्वर स्पेस हाइफन हाइफन वॉच के बाद फाइल का नेम db डॉट जेसन,
उसके बाद पोर्ट नंबर बताना है, डबल हाइफन पोर्ट, और पोर्ट नंबर हमने यहाँ पे दे दिया 8000 फ्री वाला रहता है, यही दे दो। ठीक है, इंटर करते हैं, देखते हैं, देखो मेरा चल गया। ठीक है, अब मैं इस पे राइट क्लिक करके एक बार देख लेता हूँ, चलते हैं यहाँ पे। देखो ये मेरा डेटा 0 है, ये मेरा आ रहा है, आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे इस जगह पे चला लेता हूँ, यहाँ पे कितना है, 8000 ना। ओह सॉरी, सॉरी, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। मेरा मेन कैटेगरी का आ गया, ठीक है। मेन का ना एम स्मॉल ही कर देना। कितनी बार से करोगे अपनी बार चलेगा, देखो ये आपका टेबल है। मल्टीपल टेबल बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है पॉइंट। जैसे मैं पहले दो चार टेबल बना ही देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये मेरा एक टेबल हो गया। दूसरा मुझे क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, जहाँ एरे क्लोज हो रहा है उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या था बताओ, सब कैटेगरी ना, सब कैटेगरी। ठीक है, इसका भी आईडी दे देता हूं मैं, और आईडी क्या दे दिया, 0। क्लियर है पॉइंट। इसी तरीके से दूसरा टेबल बताओ क्या है, ब्रांड्स है ना, ब्रांड्स ही है ना। हाँ, कौन कौन से ब्रांड्स रहेंगे, है ना। उसके लिए भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे दे दिया, इसका सबका आईडी रहेगा, तो आईडी हमने 0 दे दिया, कॉमा। उसके बाद बताओ, प्रोडक्ट्स। क्लियर है, प्रोडक्ट्स 0। नेक्स्ट बताओ, यूजर्स भी दिया था ना, कुछ डेटा यूजर्स देता है तो, है ना। यूजर दे दिया। और देखो बताओ क्या क्या है, क्या कार्ड भी है ना। डिफॉल्ट आईडी आपको पास करना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें डेटा नहीं आएगा, इसलिए मैं डिफॉल्ट 0 दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है, न्यूज ऐसा है, लेटर्स है या न्यूज लेटर, जो भी दे दो। और किसके किसके हायरार्की में बताना है यार, किधर किधर बता रहे हो। चलो दे दो चेकआउट, आगे बताओ। कॉन्टैक्ट बग अभी दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट में कोई डेटा देगा तो यहाँ आ जाएगा, है ना। क्या है, कॉन्टैक्ट दे दिया सबका, कोई दिक्कत, डन। चलिए, अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, सारा टेबल आ जाएगा, देखो आ गया सारा टेबल। परफेक्टली मेरा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यही तो हमारा हो गया, इसी को है यूज करके तो हम लोग डेटा इसमें भेजेंगे। हमें तो सर्वर का एपीआई मिल गया ना। अब मुझे ये सर्विस में बताना पड़ेगा कि भाई ये हमारा एपीआई है, इसमें आपको डेटा भेजना है। क्लियर है पॉइंट। तो चलो सर्विस वाले में अब मैं ये सारा क्लोज कर देता हूँ। अच्छा ये ओपन ही है मेरा यहाँ पे, यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा सर्विस, तो असिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, है ना। एक्सपोर्ट, क्योंकि मुझे इसको बाहर में यूज करना है,
ठीक है, कौन सा फंक्शन? ASYNC फंक्शन, मेरे में भी नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर है। फंक्शन का नेम यहाँ पे दे देता हूँ, क्रिएट मेन कैटेगरी एपीआई, क्योंकि एपीआई इसका डेटा गेट कर रहा हूँ तो एपीआई। और ये कोई डेटा गेट करेगा तो डेटा नाम का वेरिएबल दे दिया ये एपीआई। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एक हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स नेम का वेरिएबल बनाना है, और इसके अंदर हमें क्या देना है भाई? फैच। आप लोग को पता होगा एपीआई को गेट करने के लिए, याद होगा, करवाया हूँ। अब यहाँ पे मुझे देना है वही, कौन सा भाई? रिस्पॉन्स। इसका स्पेस क्यों ले दिया? ये वाला मैं यहाँ से ओपन कॉपी करूंगा, या मेन कैटेगरी पे क्लिक किया, इसका ये ले लिया, और यहाँ पे जाके ये मेन कैटेगरी का है, पेस्ट कर। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? ये हमारे पास आ गया, कोमा। ठीक है, इस एपीआई के साथ तो डेटा जो होता है हमारा किस फॉर्मेट में? जेसन फॉर्मेट में। और मैंने जब आपको करवाया था एक न्यूज एप्लीकेशन, वहां पे मेथड यूज किया था कि जब डेटा हम देते हैं तो उसमें पोस्ट लगाते हैं, जब लेते हैं तो गेट, जब हम अपडेट करते हैं तो पुट, है ना? क्लियर है। डिलीट करते हैं तो डिलीट। वही चीज है यहाँ पे। यहाँ पे हमें मेथड बताना पड़ेगा, कॉलन मेथड। मेथड क्या है भाई? पोस्ट। कोई डाउट? दूसरा इसके अंदर आता हेडर्स। हेडर्स में आपको क्या क्या बताना है? वो बताना है आपको जो इसका फॉर्मेट है, कंटेंट का टाइप क्या होता है ये। हाँ, तो वो चीजें बताना पड़ेगा। देखो, जैसे मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ। मैं जावा में यूज करता हूँ इसको, पोस्टमैन एपीआई को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसका फॉर्मेट, वही चीजें जो मैं लिख रहा हूँ वही चीजें आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एपीआई ही टेस्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, इसका देखो बॉडी में पहले तो ये जेसन फॉर्मेट आ रहा है ना, फॉर्मेट आ रहा है जेसन फॉर्मेट। क्लिक किया, हेडर्स में चलते हैं। इसका हेडर्स क्या है भाई? नहीं नहीं, हाँ ये यहाँ पे है, गेट पोस्ट। जब हम लोग इंसर्ट करते हैं, गेट, गेट करने पुट, डिलीट, फैच, ये सारी चीजें लिखते हैं। गेट, डिलीट करना है, डिलीट। ठीक है, बेसिकली इसका एक फॉर्मेट है, जैसे हम जेसन फॉर्मेट करेंगे तो ये फॉर्मेट है। इसका बेसिकली कंटेंट टाइप होता है, ये बताना पड़ेगा किसका किस टाइप का कंटेंट है ना? तो यहाँ पे लिखना है आपको कंटेंट, डबल कोट में टाइप, कॉलन, भाई किस टाइप का है? ये है एप्लीकेशन स्लैश जेसन फॉर्मेट। ये जो एप्लीकेशन है, जेसन एप्लीकेशन है, जेसन फॉर्मेट। क्लियर है पॉइंट? अब ये जो हमने बता दिया, उसके बाद ये डेटा मुझे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा प्रिंट कराने के लिए, है ना? तो यहाँ पे बॉडी में यूज करते हैं हम लोग, बॉडी लिखना है कॉलन जेसन डॉट, क्या यूज करते हैं मेथड? स्ट्रिंगलीफाई, याद है? ठीक है, और इसके अंदर क्या पास कर देना है? जो डेटा हमने भेजा है, ये डेटा जो आएगा इसके पास। क्लियर है? चले गया इसमें। अब ये डबल क्लोज, यहाँ पे क्लोज है आपका, ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा भाई? क्या रिटर्न करेगा? अवेट लगाओगे, देन रिस्पॉन्स, जो डेटा है आपका रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर दो। जेसन स्मॉल में होता है ना यार? स्मॉल में होता है, स्मॉल ए होता है। चलो देख लेंगे, स्मॉल ए होता है लेकिन। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन को क्लोज, फंक्शन क्लोज हुआ, ओपन क्लोज। तो दिक्कत कहाँ आ रहा है देखना, ये यहाँ क्लोज, ये यहाँ क्लोज, इसको क्लोज, यहाँ क्लोज। अच्छा, ये वाला यहाँ क्लोज। ठीक है, डन। ये मेरा बन गया
किस चीज के लिए? क्रिएट, हमने एक फंक्शन बना लिया किस नेम से? क्रिएट मेन कैटेगरी एपीआई। अब इसी तरीके से मुझे अपडेट डिलीट सेलेक्ट के लिए भी करना पड़ेगा भाई, है ना? तो इसको मैं करूंगा कॉपी, करूंगा नीचे पेस्ट। दूसरा मुझे गेट करना है, गेट करना है तो डेटा तो भेजना नहीं है, नहीं भेजना है भाई, ये क्यों लिखना है डेटा इसमें, क्यों पास करना है? क्लियर है? बाकी चीजें सेम, ये भी सेम। अब ये बॉडी इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? क्योंकि डेटा हमें गेट करना है, भेजना नहीं है। क्लियर है पॉइंट? बाकी चीजें सेम रहेगा। फिर इसको कॉपी किया, पेस्ट। नेक्स्ट क्या है गेट के बाद? लेकिन ये भी तो चेंज करोगे, ये क्रिएट था और इसको कर देंगे हम लोग गेट मेन कैटेगरी। और नेक्स्ट, क्रिएट के बाद नेक्स्ट क्या लिखा था बताना? अरे उसमें जो लिखाया था अपडेट के लिए, अपडेट के लिए उसमें तो मुझे डेटा चाहिए होगा, आईडी के बेसिस पे आईडी चाहिए होगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके जगह पे यहाँ पे बैक स्लैश स्लैश प्लस डेटा जो है इनमें से जो आईडी मिलेगा उसके बेसिस पे ये अपडेट करेगा। क्लियर है पॉइंट? देन कोमा। और यहाँ पे मेथड क्या बताओगे? पुट, ऊपर वाले में इसमें गेट। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लास्ट वन क्या है आपका? ऐसे भी एक बना है, याद रखना, अभी तो शुरुआत है। अब डिलीट में क्या होगा, आईडी के बेसिस पे डिलीट होगा। यहाँ पे भी आपको ये पास करना है प्लस डेटा, जो जो डेटा में आईडी आएगा उसके बेसिस। क्लियर है पॉइंट? ये इसको रिटर्न कर देगा। कोई डाउट? और कुछ बचा है? हाँ, मेथड क्या लिखोगे? बस काम खत्म, हो गया हमारा इतना। हमने अभी एक के लिए तो कर लिया, सर्विस बना लिया। ठीक है, पहले इतना करके आओ आप लोग, फिर हम कल देखते हैं, अभी टाइम हो गया। अब इसको करो पहले, जितना करवाया उतना चला के आओ। हमने दो चीजें कांस्टेंट बना लिया, डेटाबेस बन गया और हमारा सर्विस बन गया है। आगे वाली काम करेंगे, ठीक है ना? इतना पहले करके आओ। अभी रिडक्स की चीजें अप्लाई नहीं किया हूं मैं, अभी तो अलग अलग चीजें ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ओके, इतना करके आओ। बाय बाय।